नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमने एक टॉपिक की स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल की किस किस तरीके से वैल्यूएशन की जाती है और उसके किस किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, वो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रीवियस वीडियो। उससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने गुडविल से रिलेटेड ही स्टडी करी थी। गुडविल में मेनली 6 तरीके के टॉपिक्स थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था गुडविल का जो पेमेंट है, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा है, मतलब गुडविल इज पेड प्राइवेटली। फर्स्ट टॉपिक ये था। सेकंड टॉपिक था कि गुडविल के पैसे जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश या चेक के थ्रू लेकर आ रहा है और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा और उन पार्टनर्स ने वो पैसे फर्म के अंदर ही रख रखे हैं। वो सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक था कि गुडविल के पैसे पार्टनर्स को दिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन पार्टनर्स ने वो पैसे फर्म से निकाल लिए, तो वो थर्ड था। फोर्थ टॉपिक ये था कि गुडविल के पैसे काइंड में लेकर आया, मतलब वो कैश या चेक नहीं लेकर आके कोई असेट्स लेकर आ रहा है, कोई वस्तु लेकर आ रहा है, तो वो फोर्थ टॉपिक था। फिफ्थ टॉपिक था कि गुडविल इज पेड पार्टली, मतलब आधा पैसा तो वो गुडविल के लेकर आ रहा है और आधा लेके आने में असमर्थ है। अब वो पैसा भी लेकर आ सकता है या फिर वो आधा जो है वस्तु लेकर आ रहा है कोई, जिससे आधी गुडविल ही कवर हो पा रही है। तो वो हमने फिफ्थ टॉपिक पढ़ा था। आज हम उन्हीं फिफ्थ टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज इसके अंदर सिक्स टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो, पांचवें टॉपिक के अंदर क्या था, पार्टली गुडविल लेकर आ रहा है, मतलब कि थोड़े पैसे गुडविल के लेकर आ रहा है और थोड़े लेकर आने में असमर्थ है। सिक्स टॉपिक के अंदर ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, मतलब उसके ताकत ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देगा वो गुडविल के, तो फिर किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करोगे। तो मैंने आपको फिफ्थ टॉपिक के अंदर बताया था कि अगर कोई पार्टनर पार्टली पैसे लेकर आता है तो जितने पैसे लेकर आ रहा है उसकी एंट्री तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस टाइम पे 2 एंट्रीज आ जाएंगी, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितने पैसे वो लेकर आ गया और करंट अकाउंट डेबिट जितने पैसे वो नहीं लेकर आया। उन दोनों को ऐड करके हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंट्री होगी। मतलब एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो अब ये टॉपिक है कि जो नया पार्टनर आ रहा है अब वो कुछ भी पैसे नहीं लेकर आ रहा, पहले थोड़े तो लेकर आ रहा था, अब तो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, तो क्या एंट्री होगी, तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो उसकी गुडविल बनती है उतना इसमें अमाउंट डाल देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब जितना गुडविल उसकी बनती है वो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है। अगर लेके आता तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट भी कर देते जितनी वो गुडविल लेकर आया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो जीरो हो जाएगी और करंट अकाउंट में पूरा पैसा डाल देंगे और फिर अपन बाद में उसके कवर करते रहेंगे। मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट में पैसा डालने का मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा या जो भी इसको सैलरी देंगे या जो भी इसको कमीशन वगैरह रेम्युनरेशन मिलेगा उसमें से पहले इसके गुडविल के पैसे काट लेंगे अपन, क्योंकि करंट अकाउंट से दिया हुआ है उसने पैसे, तो करंट अकाउंट से पहले उसके काट लेंगे पैसे गुडविल के, फिर उसको जाके सैलरी कमीशन वगैरह ऐसी चीजें देंगे। वो मतलब एडजस्टमेंट की बात है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी इसके करंट अकाउंट में मतलब एक तरीके से इसके ऊपर उधारी चढ़ा दी है हमने। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ए बी हु शेयर प्रॉफिट इन 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5, हैड कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। अब इनकी कैपिटल भी दी हुई है 2 लाख रुपए की और 1,50,000 रुपए की कैपिटल दी हुई है। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशो जो है वो सी का कितना है, 1/3 है। ठीक है, सी दैट सी टू ब्रिंग 2 लाख एज इज कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म
इज वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको देखो कुछ भी नहीं करना है, आपको सारी एंट्रीज क्लियर समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो सी कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री देखो। तो सी कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। 2 लाख रुपए तो सी कैपिटल लेकर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गुडविल भी तो लेकर आएगा। साफ मना किया है सेकंड पॉइंट के अंदर कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ सकता, मतलब हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री नहीं कर सकते हैं। चलो भाई, तो क्या करेंगे? तो पहली एंट्री तो होगी नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो दूसरी एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है और कुछ भी नहीं दिया होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही ओल्ड रेशियो होता है। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। जो भी ओल्ड पार्टनर्स है जिनका रेशियो 3:2 है ए और बी का, तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं गिवन है कि ए और बी कितना कितना शेयर सी को सरेंडर कर रहा है, ये अभी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। जब ऐसी चीजें गिवन नहीं होती हैं तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाता है? ओल्ड रेशियो ही हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ए और बी दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं और दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सी गुडविल के पैसे लेकर तो आ नहीं सकता, इसलिए करंट अकाउंट से निकालेंगे। तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब करंट अकाउंट में कितना पैसा आएगा अभी कुछ पता नहीं है, सी की गुडविल कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? फर्म की गुडविल दी हुई है 1,50,000 रुपीज। अब फर्म में सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा है 1/3, तो सी की गुडविल कितनी निकल जाएगी? तो सी इज गुडविल इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज इंटू 1/3, 1/3 पार्ट। तो सी की गुडविल आ जाएगी कितनी? 50,000 रुपीज। तो सी की गुडविल आ गई हमारे पास 50,000 रुपीज। अब वो 50,000 रुपीज हम लोग सी करंट अकाउंट में डाल देंगे और 50,000 को ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 30,000 और 20,000 रुपीज ए के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान रखना ये चीज, गुडविल जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैश या बैंक नहीं लेकर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 29। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:4:1। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/10, रेशियो 4/10, रेशियो 1/10। 2 न्यू पार्टनर्स डी एंड ई एडमिटेड। अब नए पार्टनर कौन आ गए? डी और ई, 2 पार्टनर एक साथ एंट्री ले रहे, क्या बात है। अब इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:4, रेशियो 2, रेशियो 2, रेशियो 1। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3, 4, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 12। मतलब इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 3/12, 4/12, 2/12, 2/12 एंड 1/12। ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो गिवन है। अब आगे क्या बोल रहा है कि डी इज टू पे 30,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। डी जो है वो गुडविल के पैसे दे रहा है, कितने? 30,000 रुपीज। पे लिखा हुआ है, मतलब वो पे कर रहा है। ठीक है, फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल बट ई इज अनेबल टू पे द गुडविल। ई की गुडविल जो है ना वो नहीं दे पा रहा है, नॉट पे। ठीक है, वो पे नहीं कर पा रहा। बोथ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। डी एंड ई की कैपिटल जो है वो 40,000 ईच है। ठीक है, अब देखो बहुत काम की बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर आ रहे हैं, एक आ रहा है डी, दूसरा आ रहा है ई। डी जो है वो थोड़ा अमीर आदमी है, थोड़ा उसके पास ज्यादा पैसा है, तो इस कारण से वो कैपिटल के 40,000 रुपए लेकर आ रहा है और गुडविल के 30,000 रुपए भी लेकर आ रहा है। मतलब डी दोनों चीजें लेकर आ रहा है, कैपिटल भी लेकर आ रहा है और गुडविल भी लेकर आ रहा है। लेकिन ई जो है वो थोड़ा मिडिल क्लास है, या अपन बोले थोड़ा मिडिल भी लोअर मिडिल है वो, तो वो जो है कैपिटल के पैसे तो लेकर आ रहा है हमारे सामने, कितने? 40,000 रुपीज। लेकिन गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ सकता वो, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गुडविल कैश में पेमेंट कर सके। तो अब अपन को इसकी एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये उठता है
कि अगर डी की कैपिटल 30,000 रुपीज है, अगर डी की कैपिटल 30,000 रुपीज है तो ई की कैपिटल कितनी होगी। क्वेश्चन तो सबसे पहला यही है कि दो पार्टनर आ रहे हैं, अगर डी 30,000 लेकर आ रहा है तो ई को लानी कितनी चाहिए, भले ही नहीं लेकर आ रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं लेकर आ रहा है यार, समझते हैं हम भी, भावनाएं सबकी समझते हैं, लेकिन ई कितनी नहीं लेकर आ रहा वो भी तो पता होना चाहिए, मतलब ई की गुडविल होनी कितनी चाहिए। तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर ई की गुडविल गिवन नहीं है, ई वाली गुडविल का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ई की गुडविल निकालेंगे। तो ई की गुडविल कैसे निकालेंगे, देखो डी की गुडविल है 30,000 रुपीज, कितनी है 30,000 रुपीज। सबसे पहले डी की गुडविल के बेस पे हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। किसकी गुडविल निकालेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे। कैसे, फर्म गुडविल इक्वल्स टू डीज गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। डी की गुडविल है कितनी 30,000 रुपीज, डी का शेयर है कितना 2/12, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/2 हो जाएगा। तो उससे क्या, फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,80,000 रुपीज। कितनी गुडविल आ गई, 1,80,000 रुपीज। अब देखो फर्म की गुडविल का मतलब ए बी सी डी ई, इन पांचों की गुडविल मिलाकर टोटल गुडविल हो रही है 1,80,000 रुपीज। अब इस 1,80,000 में से 2/12 पार्ट तो जो है वो डी का है, मतलब अगर 1,80,000 का 2/12 करेंगे तो डी का आ जाएगी 30,000 गुडविल। अब ई का शेयर कितना है, तो ई का शेयर है 1/12। तो ई की गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई की गुडविल कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपीज, ई का शेयर कितना है 1/12, तो ई की गुडविल कितनी आ जाएगी 15,000 रुपीज आ जाएगी। आई बात समझ में, देखो ध्यान से समझना, तीन चीजें गिवन है, डी की गुडविल, डी की कैपिटल, ई की कैपिटल। अब ई की गुडविल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डी की गुडविल को देख लेंगे, और यार इस पे नजर डालते हैं अपन। तो डी की गुडविल के बेस पे हम पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, डी की गुडविल इनटू डी का शेयर का रेसिप्रोकल। जब अपन को क्या है कि जैसे मैंने बोला कि राम को मैंने आधी रोटी दी, जितनी भी रोटियां थी उसकी आधी रोटी मैंने राम को दे दी, ठीक है। तो मैंने पूछा राम को दी कितनी अपन ने, तो राम को 5 रोटियां दी। तो बताओ टोटल रोटियां कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 10 थी। कैसे पता पड़ा 10 थी, क्योंकि राम को हमने दिया 1/2 पार्ट। जब हमको होल निकालना था, पूरी रोटियां निकालनी थी, तो हमने क्या कर दिया 2/1 कर दिया, मतलब राम की रोटियों का इंटू कर दिया 2/1 से। जैसे मैंने बोला कि एक बंदा है जिसको हमने 1/4 पार्ट दिया, ठीक है, पाव भर कुछ चीज दी है, ठीक है। अब 1/4 पार्ट जो है वो उसको 25,000 रुपए दिए हैं, 1/4 पार्ट के कितने दिए, 25,000 रुपए दिए। तो बताओ टोटल कितने पड़ा था हमारे पास पैसा, तो हम निकालेंगे 25,000 इंटू 4/1, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा 1 लाख रुपए पड़े थे, तो 1 लाख का 1/4 होता है 25,000 रुपए जो उसको हमने दिया था। तो अगर 25,000 दिया हुआ है कि 1/4 है, तो होल कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो 4/1 करके आप निकाल सकते हो, टोटल था 1 लाख रुपए, ठीक है। किसी को आधा दिया तो पूरा निकालने के लिए आधे का उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा कर दो 2/1, डबल कर दो, मतलब जस्ट तरीके से एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी को आधा दिया तो अब पूरा निकालना है तो डबल कर दो, पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल करके हम लोग पूरी फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। किसके बेस पे, डी के बेस पे, कि भाई डी की गुडविल इंटू डी के शेयर का रेसिप्रोकल, तो फर्म की गुडविल आ गई। अब फर्म की आ गई तो फर्म में ई का शेयर कितना है, तो ई का शेयर है 1/12, तो इसलिए ई की गुडविल आ जाएगी 15,000 रुपीज। अब हमको चारों चीजें पता है, लेकिन जो ई है वो गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो मतलब पैसे किस किस चीजों के आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं हमारे पास डी की कैपिटल आ रही है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास डी की गुडविल के, पैसे आ रहे हैं हमारे पास ई की कैपिटल के, मतलब 2 की कैपिटल और 1 के गुडविल के पैसे आ रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, टू ईज कैपिटल, दोनों की कैपिटल है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, डी का तो प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब कैसे, डी की कैपिटल, डी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है,
तो बोल रहा है 40,000 ईच, तो दोनों पार्टनर 40,000 तो कैपिटल लेकर आ रहे हैं। और डी गुडविल कितनी लेकर आ रहा है, 30,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। टोटल कितने रुपए आ गए, 1,10,000 रुपीज आ गए। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का रेशियो निकालेंगे, बाद में निकालते हैं, पहले एंट्री देखते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो डी गुडविल लेकर आया उसको तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल से डिनोट किया। ई गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ पा रहा है, तो इसलिए हम लोग ई के करंट अकाउंट से निकालेंगे, तो ई करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब दोनों की गुडविल तो पता ही है, एक की गुडविल है 30,000 रुपए और दूसरे की गुडविल है 15,000 रुपए। ठीक है, अमाउंट तो पता ही है, लेकिन हमारे को यह नहीं पता कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के थ्रू हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो ए क्या कर रहा है, ए का ओल्ड रेशो है 5/10 और न्यू रेशो है 3/12। ठीक है, 5/10 में से हम लोग माइनस करेंगे 3/12। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम आ गया। अगर 60 एलसीएम आ जाएगा तो 30 माइनस 15, तो 15/60 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा ए का। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशो कितना है, तो बी का ओल्ड रेशो है 4/10, न्यू रेशो है 4/12। वापस से एलसीएम ले लिया 60 एलसीएम लिया तो 24 माइनस 20, तो इसका आ जाएगा 4/60, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। ऐसे ही हम सी का निकाल लेते हैं, तो सी का ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो है 1/10 माइनस 2/12। एलसीएम लिया 60, तो 60 एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 10, तो 6 में से 10 जाएगा तो माइनस 4/60 आ गया। क्या बात है, तो सी गेन कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन ने एक नई दुनिया बना दी है, रास्ता बदल दिया है। बहुत इजी था, लेकिन इसमें एक नई कॉन्सेप्ट आ गया वापस से। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर में से सेक्रीफाइस नहीं करके गेन करने लग जाए तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर बैठा है और अगर वो गेन कर रहा है तो उससे भी गुडविल के पैसे मंगाएंगे, भाई तू भी आजा लेके गुडविल। अब क्यों लेकर आजा, क्योंकि भाई तू पहले से तो तेरे को कम शेयर मिल रहा था, अब तेरे को ज्यादा शेयर मिल रहा है, तो तू भी गुडविल लेकर आ। ये दो नए पार्टनर आए हैं, इनको तो वैसे ही प्रॉफिट में नए नए ज्यादा शेयर मिलेगा। ठीक है, तेरे को भी ज्यादा शेयर मिलेगा, इसलिए तू भी गुडविल लेकर आ। मतलब दोनों नए पार्टनर और एक पुराना पार्टनर, तीनों पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आएंगे। ध्यान रखना ये चीज। तो हम सी से भी गुडविल के पैसे मंगाएंगे। तो एंट्री जो है हमारी इसमें यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट भी करेंगे। ठीक है, अब सी के गुडविल के पैसे कितने आएंगे, तो सी कितना गेन कर रहा है 4/60, तो 4/60 पार्ट जो है वो गुडविल का, इससे भी मंगाएंगे। अब फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपीज, उसमें 4/60 पार्ट जो है वो सी से गुडविल के मंगाएंगे। तो आप करोगे इसको सॉल्व तो 12,000 रुपीज सी भी गुडविल लेकर आएगा। मतलब सी से 12,000 की गुडविल मंगा रहे हैं, डी से 30,000 की गुडविल मंगा रहे हैं, ई से 15,000 की गुडविल मंगा रहे हैं। तीनों से गुडविल मंगा के किसको दे रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे। तो यहां पे इसको मिटा लेते हैं अपन। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो अपन डिवाइड कर देंगे 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। अब टोटल कितना शेयर है, टोटल आप ऐड करोगे तो 57,000 रुपीज आ जाएगा। वो 57,000 रुपीज इनके गेन सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 15/60, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है 15:4। ठीक है, तो 57,000 को आप 15:4 में डिवाइड करोगे तो 15/9 और 57,000 का 4/19, सॉरी 9 नहीं 19 आएगा। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए को 45,000 गुडविल मिल जाएगी और बी को 12,000 रुपीज गुडविल मिल जाएगी। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत दिमाग वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें आ गई कि गुडविल के पैसे थोड़े लेकर आ रहा है, थोड़े नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, और फिर एक गेन पार्टनर भी आ गया, उससे भी गुडविल के पैसे मंगा लिए, और फिर इन तीनों का पैसा ऐड करके हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 30। क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3/4 एंड 1/4 शेयर। ठीक है, मतलब ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4 रेशो 1/4,
ऑन 1 अप्रैल 2020 दे टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिट करा दिया, कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, मतलब 1/5 का ए जो देगा और बी जो देगा वो कितना देगा? 2:1 में देगा, मतलब 2/3 पार्ट ए देगा और 1/3 पार्ट कौन देगा? बी देगा। ठीक है, मतलब ए जितना सरेंडर करेगा वो बात हो रही है कि ए कितना सरेंडर करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज सरेंडर्ड शेयर 1/5 का 2/3 पार्ट, मतलब 2/15 पार्ट ए सरेंडर करेगा। बी कितना सरेंडर करेगा? तो बी सरेंडर शेयर 1/5 का 1/3 पार्ट, मतलब 1/15 जो है वो बी सरेंडर करेगा। ठीक है, ये हमारे को पता पड़ गया। आगे क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ द गुडविल इज डिटरमाइंड 24,000। ठीक है, गुडविल जो है वो कितनी निकाली है हमने? 24,000 रुपए निकाली है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल दी हुई है 24,000 रुपीज। अब आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग अमाउंट टूवर्ड गुडविल, कि भाई अभी सी की ताकत है ही नहीं कि वो गुडविल के पैसे लेकर आ सके। तो सीधी सी बात है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगी, पहली एंट्री नहीं होगी। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बात रट लो अपने दिमाग में। ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। सबसे पहले केस 1 दिया हुआ है। ठीक है, केस 1 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन गुडविल अकाउंट अपीयर्ड एट 10,000 इन द बुक्स, मतलब बुक्स में गुडविल जो है वो कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपीज अपीयर है। अब बताओ, अगर गुडविल पहले से ही बुक्स के अंदर अपीयर होती है तो अपन को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या कर देना है? गुडविल अकाउंट को बंद कर देना है। जो भी गुडविल एग्जिस्टिंग है उसको अपन बंद करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? कि किसी बंदे के एडमिट होने से पहले की गुडविल, किसी नए पार्टनर के आने से पहले की गुडविल। तो आने से पहले की गुडविल पहले वाले रेशो में, मतलब कि ओल्ड रेशो में हम लोग खत्म करेंगे। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 10,000 रुपीज है। वो 10,000 रुपीज की गुडविल ओल्ड रेशो में, मतलब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 7,500 और 2,500 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। राइट ऑफ कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट तो क्या होगी? इनको बेचारों को मिल थोड़ी ना रहा है उसका पैसा, और भी इनको देना पड़ रहा है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, इसका मतलब कि उनकी कैपिटल कम हो रही है। कोई बात नहीं, अभी नया पार्टनर आ जाएगा तो उससे मंगा लेंगे। तो अब सी जो है वो गुडविल के पैसे लाने में तो असमर्थ है, मतलब पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो कैंसिल कर दो। तो दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सैक्रिफाइसिंग टू ए और टू बी, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 2:1। पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि ये इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 है। अब सी गुडविल के पैसे कितने लाएगा? तो फर्म की गुडविल है 20,000 रुपीज, उसमें सी का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 20,000 का 1/5 पार्ट करेंगे तो 4,800 रुपए सी जो है वो गुडविल के लेकर आएगा। और उस 4,800 में ए और बी उसको 2:1 में उठा लेंगे। तो 2:1 में उठाएंगे, मतलब ए को मिलेगा 3,200 रुपीज और बी को मिलेगा 1,600 रुपीज। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था केस 1 कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। अब केस 2 है। सेकंड केस में लिखा हुआ है व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। अब गुडविल अकाउंट अपीयर्ड है नहीं, मतलब हमको गुडविल को खत्म करना नहीं है। तो बहुत इजी है यार, पहली एंट्री नहीं होगी, सीधी सी बात है। केस 2 के अंदर फर्स्ट एंट्री तो नहीं होगी, जो हमने एंट्री करी थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो एंट्री नहीं करनी है। तो सिर्फ दूसरी एंट्री होगी जो कि गुडविल की एंट्री थी, ये वाली सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बस ये एंट्री करनी है और काम खत्म। बस गुडविल अपीयर्ड है तो एक एंट्री ऐड हो जाएगी, गुडविल नॉट अपीयर्ड है तो वो एंट्री को हटा दो। बस एक ही सिंगल एंट्री करनी है आपको, उससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 31। क्या लिखा हुआ है? ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। तो इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने सी को एडमिट कराया तो सी का न्यू रेशो है
1/4 which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। देखो फ्रॉम वर्ड लिखा होता है तो आपको सीधा माइनस करना है, तो A में से फ्रॉम माइनस करना है 1/6 और B में से फ्रॉम माइनस करना है 1/12। ठीक है, मतलब कि सीधा अपन को दिया हुआ है कि A कितना सरेंडर कर रहा है, तो A सरेंडर दिया हुआ है 1/6 और B सरेंडर दिया हुआ है कितना 1/12। मतलब ना मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैंने बताया था फ्रॉम वर्ड दिया हो तो सीधा माइनस कर देते हैं। C brings 18,000 as goodwill out of his share of 30,000। बताओ C का टोटल गुडविल बनती है 30,000 रुपए, उसमें से 18,000 रुपए तो कैश लेकर आ रहा है, तो बाकी नहीं कितना लेकर आ रहा है, 12,000 रुपए नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही अति इजी है। आपको क्या करना है, जो गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है उसकी एंट्री तो कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 18,000 रुपीज तो गुडविल के पैसे लेकर आ गया है, तो इसलिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपीज। अब बाकी जो लेकर आया और जो नहीं लेकर आया वो दूसरी एंट्री में दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो जितना अमाउंट लेकर आ जाएगा उसकी एंट्री तो कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट नहीं लेकर आएगा उसकी एंट्री कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लाया कितने, 18,000 लेकर आया, कितने नहीं लेकर आया, 12,000 नहीं लेकर आया। अब टोटल 30,000 को आप ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप ए और बी का दोनों का निकालोगे तो ए का है 1/6 और बी का है 1/12। दोनों का बेस सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/12 रेशियो 1/12, मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1। ध्यान रखना ये चीज, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, 1/6 और 1/12 लिखा है, तो आप क्या करोगे, दोनों 1:1 मान लोगे और 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और गलत कर दोगे। ऐसा नहीं है, 2:1 है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 30,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 20,000 ए को मिल जाएगा और 10,000 रुपीज बी को मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक नया टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन्ड। देखो भाई साहब, वैसे तो मैं सच बात बताऊं, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है क्योंकि छुपा हुआ टॉपिक है, बहुत कम इसका नाम रोशन हुआ है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेलिब्रिटी नहीं बनाया, अभी बनने की तैयारी में, सिर्फ वेब सीरीज बनाई है इसने, अभी बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली है। ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए ड्रग्स लेने पड़ते हैं ना। नहीं चलो, तो भाई साहब व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन्ड, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपन को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या होता है कि सपोज अभी जैसे पहले क्वेश्चन था कि सी की गुडविल होगी कितनी, तो सी की गुडविल है 30,000 रुपीज, उसमें से सी कैश कितनी लेकर आया, तो कैश लेकर आया 18,000 रुपीज, तो कितना नहीं लेकर आया, तो 12,000 नहीं लेकर आया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, 18,000 रुपए कैश लेकर आ गया तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो एंट्री तो सेम हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 18,000 रुपए से पहली एंट्री तो कर दोगे आप। दूसरी एंट्री जो अपन करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और उसके करंट अकाउंट में डाल देते, तो उसके करंट अकाउंट में नहीं डाल के हम उसकी जगह पे एक गुडविल अकाउंट ओपन कर देंगे, उसका करंट अकाउंट नहीं लिख के वहां पर सिर्फ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में हो जाएगा 18,000 रुपए और गुडविल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 12,000 रुपीज, जो वो गुडविल के पैसे नहीं लेकर आया। जितने नहीं लेकर आएगा वो उसमें गुडविल अकाउंट में आ जाएंगे और टोटल 30,000 रुपीज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल करंट अकाउंट डेबिट लिखा था, तो वहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट डेबिट की जगह पे हम लिख दें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट, बस कोई फर्क नहीं है, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम होगा। अब देखो, आप अगर करंट अकाउंट की जगह गुडविल लिख दोगे तो एक नई एंट्री और ऐड करनी पड़ेगी कि जितना आपने गुडविल अकाउंट डाला है उसको आप करंट अकाउंट से खत्म करो, मतलब वापस एंट्री करो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब बात तो वही पड़ी ना, आप 12,000 रुपए पहले गुडविल में डाल रहे हो, फिर 12,000 रुपए गुडविल से करंट अकाउंट में डाल रहे हो, तो बना तो बेवकूफी रहे हो, इस चक्कर में ये क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है हिडन और इन्फर्ड गुडविल।
ठीक है, मतलब ऐसी गुडविल जो कि अभी तक हमारे को फाइंड नहीं हुई है, हमारी गुडविल है भी और हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी गुडविल भी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल का मेथड मैंने आपको पहले बता दिया था। लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन गलती से आ गया था, टॉपिक समझाने से पहले ही हिडन गुडविल का टॉपिक आ गया था, तो मेरे को समझाना पड़ा था, तो वो मैं पहले बता चुका हूं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले न्यू पार्टनर को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? न्यू पार्टनर को हम लोग झूठ बोलते हैं कि हमारी फर्म कितनी है। उसको जैसे बोल दिया हमारे फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए, अब तू 1/4 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो ऐसा कर 2.5 लाख रुपए लेकर आ चल। तो वो खुशी खुशी 2.5 लाख रुपए लेकर आ जाता है, 10 लाख का 1/4, और उसको एडमिट कर लेते हैं। जब वो फर्म के अंदर आके देखता है चारों तरफ, तो पता पड़ता है कि फर्म की एक्चुअल कैपिटल तो कितनी है, 8 लाख रुपए ही है। तो अब फर्म की एक्चुअल कैपिटल है 8 लाख रुपए और उसको बताई फर्म की कैपिटल 10 लाख रुपए। तो उसने आके हमसे पूछा, यार मेरे को झूठ क्यों बोला तुमने, तुम्हारी कैपिटल सबकी मिला के तो 8 लाख रुपए हो रही है, मेरे को बोला 10 लाख और 10 लाख का 2.5 लाख रुपए मैं लेकर आ गया, मैं 8 लाख का 2 लाख रुपए लेकर आता, 50,000 रुपए मेरे बच जाते। तो उसको बताया, बेटा ऐसी बात नहीं है, हमारी फर्म की कैपिटल तो 10 लाख ही है। तो कैसे 10 लाख है, उसमें 2 लाख हमारी फर्म की गुडविल भी है। तो गुडविल थोड़ी ना फर्म की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी हुई होती, पता ही नहीं पड़ता है कितनी गुडविल है। तो देख, तेरे को हमने बताया 10 लाख, तो तूने मान भी तो लिया ना, तो मतलब एक्चुअल में हमारी गुडविल है, हमारी कैपिटल इतनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी उसके रेसिप्रोकल करेंगे शेयर का, कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब फर्म अगर न्यू पार्टनर 2.5 लाख के लिए एडमिट हो रहा है तो उसकी 2.5 लाख कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे 4/1, तो फर्म की कैपिटल आ गई 10 लाख रुपए। फर्म की कैपिटल आ गई 10 लाख रुपए, हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। तो एक्चुअल कैपिटल जब हम निकालेंगे तो उसमें सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे, ए का, बी का, सी का, तीनों की कैपिटल ऐड करी, और फिर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है उनको भी ऐड लेस करते हैं। एक्चुअल में पता पड़ता है फर्म की पोजीशन तो 8 लाख रुपए की है, तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। इसके क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। इलस्ट्रेशन नंबर 32 करते हैं, हिडन गुडविल का ही इलस्ट्रेशन है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले है, हेमंत एंड निशान वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। एच और एन इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। देयर कैपिटल वर 1,60,000 एंड 1 लाख। इनकी कैपिटल भी दी हुई है 1,60,000 रुपए और 1 लाख रुपए। दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल 2019। अब इन्होंने सोमेश को एडमिट कर दिया, इसका न्यू रेशो दिया हुआ है 1/5। ठीक है, और शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, सोमेश बॉट 1,20,000 हैज हिज कैपिटल। अब सोमेश कैपिटल कितनी लेकर आ गया, 1,20,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। अब सोमेश के एडमिशन पे अपन को एंट्रीज करनी है सारी की सारी। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि सोमेश कैपिटल गुडविल के पैसे कैश लेकर आएगा, ठीक है, ये नहीं बोल रहा। गुडविल लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा ये पता नहीं है, तो हम मंगाएंगे फिर भी, लेकिन उसकी एंट्री कैश में ट्रीट नहीं करके उसको बोलेंगे उधारी चढ़ाएंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले गुडविल पता तो होनी चाहिए कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सोमेश का शेयर लिखेंगे। तो सोमेश का शेयर है 1/5। सोमेश की कैपिटल कितनी है, तो सोमेश की कैपिटल है 1,20,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश कैपिटल, या ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश, सोमेश के बेस पे, मतलब सोमेश के नजरिए से। हमने उसको जब तक नहीं बताया तब तक तो उसने क्या सोचा था फर्म की कैपिटल, तो वो निकालेंगे। तो सोमेश का शेयर कितना है, 1,20,000 रुपीज इसका कैपिटल है, और इसका शेयर है 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सोमेश कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये करेंगे जब अपन, तो 1,20,000 इंटू 5 करेंगे तो 6 लाख रुपीज आ जाएगा सोमेश के बेस पे कैपिटल, मतलब कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश। फिर हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। ये तो सोमेश के नजरिए से कैपिटल आई 6 लाख रुपए। एक्चुअल कैपिटल मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, एच की, एन की और एस की, तीनों की कैपिटल को ऐड करेंगे तो एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। तो एक की कैपिटल है 1,60,000 रुपए, दूसरे की कैपिटल है 1 लाख रुपए और तीसरे की कैपिटल है 1,20,000 रुपए। तीनों की कैपिटल ऐड करी तो आया 3,80,000 रुपीज। अब बताओ, सोमेश के बेस पे कैपिटल है कितनी, 6 लाख रुपीज, और जबकि असली में कैपिटल कितनी है, 3,80,000 रुपए।
तो जब सोमेश फर्म में एडमिट नहीं हुआ तो हमने उसको बोला हमारी कैपिटल है 6 लाख रुपए, तेरे को एडमिट करा रहे ना 1/5 के लिए, चल चुपचाप 1,20,000 रुपए लेकर आइयो। खुशी खुशी लेकर आया, अंदर आके पता पड़ा यार इनकी कैपिटल तो 3,80,000 की है। तो उसने हमको आके बोला यार तुम झूठ क्यों बोलते हो, मेरे को तो 6 लाख बताई, तुम्हारी है तो 3,80,000 रुपए। तो उसको बोला चल चल चुप बैठ, अभी बताते क्या है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल कितना हो जाएगा, 2,20,000 रुपीज गुडविल हो जाएगा। उसको बोलेंगे भाई तेरे से ज्यादा मंगाई है ना, तो गुडविल के पैसे भी मंगाए इसमें साथ में, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे लेकर आया वो गुडविल के हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता पड़ा कि 2,20,000 की गुडविल है, किसकी, फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है। तो पूरे फर्म की गुडविल 2,20,000 रुपए है। तो सोमेश की गुडविल कितनी होगी, तो सोमेश की गुडविल हो जाएगी 2,20,000 का 1/5 पार्ट, मतलब 44,000 रुपीज सोमेश से गुडविल के मंगाए हैं। अगर 1,20,000 रुपए सोमेश से मंगा रहे हैं तो 1,20,000 में 44,000 गुडविल के भी हैं। ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले तो सोमेश के कैपिटल की एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपीज मंगाए हमने। फिर उसके बाद एंट्री कर देंगे सोमेश कैपिटल या करंट अकाउंट, जहां से भी निकालने की इच्छा हो वहां से निकाल लो, करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, 2H और 2N। अब कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होता है। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा, 3:2 होगा। ये बात ध्यान रखना, समझने वाली बात है। तो गुडविल थी 44,000 रुपीज, उसको हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो 26,400 रुपीज और 17,600 रुपीज जो है वो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल के पैसे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 33। क्या लिखा हुआ है, अभय एंड भीम आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिटेड चेतन एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अभय और भीम जो है वो पार्टनर है, तो इनको पता नहीं है अभय और बीना का कितना ओल्ड रेशो है, ये पता नहीं है हमारे को, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वल मान लेंगे। फिर उन्होंने चेतन को एडमिट कराया, चेतन का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4। चेतन ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल, कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 रुपीज। देखो भाई साहब टोटल असेट्स दी हुई है, इसमें ध्यान रखना ये चीज, 5,40,000 रुपीज, ठीक है। और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन को। ये जो हम निकालते हैं ना एक्चुअल कैपिटल, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल का दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पुराने क्वेश्चन के अंदर मैंने एक्चुअल कैपिटल निकाली ना, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करा और वो बोल दिया मैंने एक्चुअल कैपिटल है, इसका दूसरा नाम एक और है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से चैप्टर में सीखा था, गुडविल वाले चैप्टर में सीखा था। याद करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वाले चैप्टर के अंदर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था, ठीक है। अब वो ही टॉपिक हमारे को वापस से निकालना पड़ेगा, वापस से सीखना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकालते हैं, एक लाइबिलिटी साइड से निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारे लाइबिलिटी साइड से फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड का असेट साइड से भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टोटल असेट्स, ठीक है, उस टोटल असेट्स में से माइनस कर देते हैं हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये सारी चीजें माइनस करने के बाद भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। ये सारी चीजें आपको गुडविल वाले चैप्टर में समझाई है बेटा। अगर एक सिड्डी छोड़ के आगे स्टेप 2-3 कदम एक साथ लेने की कोशिश करोगे ना तो पड़ जाओगे किसी दिन, ठीक है। तो अच्छा यही है कि एक एक चैप्टर करके कंटिन्यू करना। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल, फिर गुडविल, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर एडमिशन करना, तब जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे डायरेक्टली समझ में कुछ भी नहीं आना, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी जो एक्चुअल कैपिटल है इसका दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो वो बहुत काम की चीज है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो अभी यहां पे दिया हुआ है जैसे टोटल असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें टोटल असेट्स तो दिया हुआ है 5,40,000 रुपीज, फिक्टिशियस असेट्स दिया हुआ नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, गुडविल दिया हुआ नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया हुआ 1 लाख रुपीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा
4,40,000 रुपीज, ये बात ध्यान रखना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, किसका कैपिटल एम्प्लॉयड? जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पुराने पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी है? 4,40,000 रुपीज है। मतलब ए और बी की कैपिटल है 4,40,000 रुपए। इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है? 4,40,000 रुपए एक्चुअल कैपिटल। ठीक है भाई साहब, ये बहुत काम की बात थी इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऑन दैट डेट गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। अब वही गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैंने बताया था हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है, पहले तो सी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। सी का शेयर कितना है? 1/4। अब हमको फर्म की कैपिटल निकालनी है, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो सी के बेस पे, तो सी की कैपिटल और सी के शेयर का रेसिप्रोकल, तो 8 लाख रुपए फर्म की कैपिटल आई। तो हमने क्या है, सी को झूठ बोला था कि हमारी कैपिटल कितनी है? 8 लाख रुपए। तो वो 1/4 के लिए एडमिट हुआ और 2 लाख रुपए लेकर आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। तो एक्चुअल कैपिटल में क्या है, पहले ए और बी और सी तीनों की कैपिटल को ऐड करेंगे। तो ए और बी की कैपिटल अभी अभी मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू निकाली 4,40,000 रुपए, प्लस सी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए, तो टोटल हो गई 6,40,000 रुपए। तो तीनों की एक्चुअल में कैपिटल कितनी है? 6,40,000 रुपीज। अब सी के बेसिस पे कैपिटल और असली में कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? गुडविल है। तो भाई साहब गुडविल कितना आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा 8 लाख माइनस 6,40,000 रुपए, मतलब 1,60,000 रुपीज की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ये हिडन गुडविल है। ठीक है, अब हिडन गुडविल आ गई तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? तो सी तो देखो पैसे तो लेके नहीं आ रहा गुडविल के कुछ भी, हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अब गुडविल के कुछ पैसे नहीं लेकर आ रहा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो इसलिए एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, अब गुडविल कितनी है? 1,60,000 रुपीज। ये फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना ये चीज, किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। अब सी की गुडविल कैसे निकालेंगे? 1,60,000 का 1/4 पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो 40,000 रुपए सी जो है वो गुडविल के लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब 40,000 में ए और बी का शेयर कितना है? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो में शेयर है, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा। तो ओल्ड रेशो 1:1 है, तो इक्वली इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इक्वल होगा, ध्यान रखना ये चीज। तो ये 1:1 इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे। हिडन गुडविल निकालोगे फर्म की, फर्म के बाद उसकी गुडविल निकाल लोगे सी की, और वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये गुडविल वाले टॉपिक का। देखो गुडविल वाले टॉपिक ने 3 हमारे वीडियोस खाली है, ठीक है, और 3 वीडियोस में हमने सिर्फ गुडविल ही सीखा है। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर भी हिडन गुडविल से रिलेटेड है। नेक्स्ट फिर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। मतलब गुडविल का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो। इलस्ट्रेशन नंबर 34 क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर्स प्रॉफिट इन 3:2। 2 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है कितना? 3/5 और 2/5। अब क्या है इसके अंदर बैलेंस शीट गिवन है। तो भाई साहब बैलेंस शीट क्यों गिवन है? बैलेंस शीट इसीलिए गिवन है कि आप इसके बेस पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सको, मतलब एक्चुअल कैपिटल निकाल सको। ठीक है, अब 2 तरीके होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, आपको दोनों पता है। अगर आप लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, ये लायबिलिटी साइड से। असेट साइड से लिखोगे तो टोटल असेट्स, उसमें से माइनस कर दो गुडविल, माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट्स, माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप किसी भी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, हम तो आगे पहले पढ़ लेते हैं। दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। इन्होंने जेड को एडमिट किया, न्यू रेशो है जेड का 1/5 और जेड 50,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन चलो क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। गुडविल कैसे निकालेंगे? तो जेड का शेयर और जेड की कैपिटल दी हुई है, तो फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड, जेड के बेस पे। ठीक है, तो जेड का शेयर कितना है, कैपिटल कितना है? 50,000 रुपए, और उसका शेयर है 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की 2,50,000 रुपए जेड के बेस पे। किसके बेस पे? जेड के बेस पे 2,50,000 की कैपिटल आ जाएगी। अब हमारे को एक्स और वाई की कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, मतलब हमको एक्चुअल कैपिटल चाहिए। पहली बात ये क्या चाहिए? एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की कैपिटल आती है। तो आप क्या बोलोगे? सर देखो एक्स की कैपिटल है 48,000, वाई की कैपिटल है 32,000 और जेड की कैपिटल है 50,000। वेरी सिंपल,
नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं करना है, रुको जरा, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ध्यान रखना ये चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड ही एक्स और वाई की कैपिटल होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूले हैं। लायबिलिटी साइड से अगर निकालना है आपको तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल, ये फॉर्मूला होता है लायबिलिटी साइड से। और अगर आप असेट साइड से, तो पहले लायबिलिटी साइड से निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल तीनों पार्टनर की कितनी है? 80,000 रुपीज है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 60,000 रुपीज है। और पी एंड एल दिया हुआ है 25,000 रुपीज, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में अनडिविजिबल प्रॉफिट में आ जाता है, तो 25,000 वो आ गया। फिर माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं, माइनस करोगे गुडविल है नहीं, माइनस फिक्टिशियस असेट जो है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है हमारे को 15,000 रुपए का, तो वो माइनस कर देंगे 15,000 रुपीज। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे पूरे फर्म की यानी ए और बी की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक है, तो 80,000 और 60,000 140 में 10 ऐड करो, 1,50,000 रुपीज जो है वो ए और बी की कैपिटल आई है। दोनों की कैपिटल आई है, ए और बी की। ठीक है, और सी की हमारे को पता है, मतलब जेड की हमको पता है। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी निकाली अभी मैंने? 1,50,000 रुपीज। जेड की कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपीज। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख रुपीज। हमने एज्यूम कितनी करी थी? 2,50,000 रुपए। तो मतलब जेड के बेस पे कैपिटल है 2,50,000 रुपए, असली में कैपिटल है 2 लाख रुपए। तो फर्म की गुडविल कितनी आएगी? तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 50,000 रुपीज। अब फर्म की गुडविल में जेड की गुडविल कितनी है? तो 50,000 का 1/5 पार्ट करोगे तो जेड की गुडविल आ जाएगी, मतलब 10,000 रुपए जेड की गुडविल आ जाएगी। तो जेड गुडविल के पैसे तो लेकर नहीं आ रहा है, तो इसलिए एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो जेड्स कैपिटल में 10,000 रुपए आ जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 3:2 मतलब 6,000 और 4,000 रुपए आ जाएंगे। एंट्री नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क है, आपको करनी पड़ेगी, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये तो था लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अब मैं असेट साइड से भी निकाल सकता हूं। असेट साइड से कैसे? टोटल असेट्स लिखेंगे, तो टोटल असेट्स है 2,65,000 रुपए, उसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स, तो 15,000 रुपए फिक्टिशियस असेट्स माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करोगे, क्रेडिटर दिया हुआ है 1 लाख रुपए, वो माइनस कर दोगे तो भी 1,50,000 रुपीज आ जाएगा असेट साइड से भी। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते तो बाबू पहले गुडविल वाला चैप्टर करके आओ, फिर सब समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुडविल का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक करेंगे।